अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एक ऑर्डर है व्हीकल रैप का। काफ़ी जो है ना दिन हो गए थे तो वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा था प्रोजेक्ट्स की। मैं खुद भी ज़रा थोड़ा सा बिजी था तो मसरूफियात की वजह से। तो अब सिंपल सा ये क्लाइंट का टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है क्लाइंट का, आप चेक करें, ओल्ड रैप। ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मेरी ये वाली गाड़ी है, मैंने पीडीएफ अटैच साथ दे दिया आपको। ठीक है, इसकी डिटेल आप पढ़ लें। और लोगो ये मैं दे रहा हूँ साथ, और फिर क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कलरफुल हो, और ये नंबर है, वेबसाइट है, और ये है। तो यहाँ पे उसका लोगो भी है हमारे पास, ये कलर प्लेट भी वो दे रहा है। तो यहाँ से लोगो चेक कर लेते हैं उसका। ये वाला लोगो उसने दिया हुआ है। ठीक है जी। तो साथ उसने गाड़ी भी दी हुई है। गाड़ी को हम डायरेक्टली पीडीएफ के अंदर ओपन कर लेते हैं, इसको स्टेप 1। ठीक है जी, ये हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया इसको। ओके कर लिया है। और ये पिछली जो फाइलें हैं ये मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ये वो कह रहा है कि मेरी पुराना डिज़ाइन है हमारा, तो हमें क्या चाहिए, डिज़ाइन जो है ना नया चाहिए, अटेंशन अच्छी चाहिए। तो मैं इस सब को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मॉल साइज कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम इतना जो है ना वो सपोर्टिंग नहीं है, हैवी सिस्टम नहीं है। लेकिन चलो, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर राइट क्लिक रिलीज़ करते हैं। सारा रिलीज़ करने के बाद ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ब्लू वाला एरिया आप देख रहे हैं, जो ये सारे का सारा डिज़ाइन, ये सारा यानी कि डिज़ाइन है। डिज़ाइन ये कहाँ तक है, ये ब्लू नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो ऑरेंज है कुछ ऐसा, कुछ सारा कुछ मिक्स डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो गाड़ी को हम लोग ट्रेस कर लेते हैं प्रॉपर से। ये मिक्स सब कुछ हुआ पड़ा है, तो ऐसे नहीं करते, गाड़ी को हम लोग ले लेते हैं, इसकी आउटलाइन गाड़ी जो है ना वो हम ट्रेस कर लें, या फिर हम क्या करते हैं, इसको रिलीज़ कर लेंगे। ये हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम इसको गाड़ी का जो पीस है उसको भी डल कर देते हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये सारा जो डिज़ाइन है इसको देख लेते हैं। ये भी डल कर दिया है, ये डल कर दिया। ये सारा ब्लू का ब्लू डिज़ाइन है। हाँ, ये वो एरिया है जो डिज़ाइन एरिया कहलाता है। ठीक हो गया, डिज़ाइन एरिया कहलाता है। तो अगर मैं इसी गाड़ी का मॉडल को ढूंढ लूँ अच्छा सा, तो ताकि एक लेआउट क्लाइंट को बना के दे दी जाए, बाकी फिर हम बाद में देख लेंगे। ये गाड़ी मैंने सर्च कर ली है, तो इसका साइड व्यू जो है ना, साइड व्यू ले लेते हैं। वाइट, ये गाड़ी है जी, यही गाड़ी है। और इसको मैं यहाँ से कर कॉपी करने के बाद मैं इसको इधर रख देता हूँ। मैंने सोचा कि वही गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी फिल वक्त हम लोग उस गाड़ी पे काम नहीं करते, वो बाद में करते। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। चलो, साइज़ भी छोटा हो जाएगा। मेक क्लिपिंग आर्ट बोर्ड, सबसे पहले आर्ट बोर्ड को ज़रा छोटा कर देते हैं। आर्ट बोर्ड जो है ना छोटा सा, हम छोटा, इतना काफ़ी है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके आर्ट बोर्ड जाके फिर टू आर्ट बोर्ड कर लेंगे, और हम कर लेंगे सेव एज हमने कर लिया है। और यहाँ पे व्हीकल रैप डिज़ाइन कर लेता हूँ। डिज़ाइन करने के बाद मैंने सेव कर लिया। अब इसको लॉक कर देता हूँ Ctrl+2 के साथ। अब करते हैं शुरू, यहाँ से इसको ट्रेस लेते हैं, इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। ट्रेसिंग पेन टूल के साथ करते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये एरिया, फिर पेन टूल के साथ वो पॉइंट सारे यहाँ पे डिज़ाइन हमारा आएगा। उस जगह को मैंने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ट्रांसपेरेंसी में जाए, ओपेसिटी कम कर, ओपेसिटी कम करने के साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे।
इसके जगह पे हमारा डिज़ाइन आएगा। ये जो लाइट है इसको हम लोग निकाल लेंगे। और ये कर लेंगे, और ये वाला एरिया भी हम लोग यहाँ से ऊपर वाला एरिया ले लेंगे, और ये भी ले लेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ये जो गाड़ी का एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, एरिया आप देख रहे हैं गाड़ी का। और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से ये सारा एरिया दोबारा वापस आ रहा। दोबारा वापस आने के बाद हमने इस एरिया को यहाँ तक लिया। इसकी कटिंग थोड़ी सी और इसकी ट्रेसिंग थोड़ी सी दूसरी गाड़ियों की नस्बत थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन हमने इसको ले आए, यहाँ से ले आए, यहाँ से, फिर ये कर लिया यहाँ से, और वापस हमने इसको यहाँ। अब जरा सेट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, पेन टूल के साथ अंदर एंकर पॉइंट से ये पकड़ के सारी चीज़ें ठीक कर। ठीक करने के बाद हमने क्या करना है, ये चीज़ आ गई है, और साथ ही ये चीज़ और यहाँ से फिर हमने इसको सेट करते हमने जो है ना वो देखना है कौन सी जगह ठीक करने वाली है, कौन सी ठीक हुई भी है। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर देते हैं, फिर यहाँ से ले आते हैं एंकर के साथ, तो स्मूथ कर लेते हैं। एंकर से ये हिस्सा भी सेट कर लेते हैं, ये हिस्सा भी सेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट बाकी हिस्सा काफ़ी बेहतर है। तो ये जो गाड़ी है ना, ये हमने सेट कर, और ये हो यहाँ तक जी हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ, इसका फिल वक्त आर्जी तौर पे रेड, ओपेसिटी में इसकी फुल कर देता हूँ, और इसको मैं सेव का बटन प्रेस कर। जब मैंने सेव कर दिया है, तो अब हम गाड़ी के जो डिज़ाइन है, उसका जो मॉडल है, जो उसके कलर स्कीम है, उसकी तरफ आ जाते हैं। ये वो कह रहा है कि ये पहले क्लाइंट का जो है डिज़ाइन था, और पहला पुराना था ये डिज़ाइन। तो अब हम थोड़ा सा नया डिज़ाइन उसका लेआउट बनाते हैं कुछ, ठीक है। अभी उसका फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, वो देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेड ब्रिगेड। तो शुरू करते हैं, इसको जो कलर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो निकाल लेता हूँ मैं। 2 लोगो निकालते हैं, ये वाला, ये फाइल जो आई थिंक ओपन नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं इसको क्या इशू है। वो कहते हैं ओपन कांट ओपन द इलस्ट्रेशन स्कैन वाज जनरेटेड टू newer version to the illustrator cannot be open, please revise the format completely with different illustration। मेरा वर्जन जो है ना वो है 2015 सीसी। तो वो कह रहा है कि आपका वर्जन मेरा लेटेस्ट है, ये वर्जन, ये फाइलें लेटेस्ट हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम EPS टू PDF कन्वर्ट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। EPS टू PDF कन्वर्टर चेक कर लेते हैं, शायद कोई ऐसा ऑप्शन हो इंटरनेट में हमारे पास फ्री, जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर लेना है जी, मैंने क्लाइंट के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, फाइल जो है ना हमारी वो EPS में है, ये वाली फाइल, ये मैंने कन्वर्ट कर ली है।
ऐड PDF, ये मैंने कर ली कन्वर्ट। फाइल कन्वर्ट हो रही है। फाइल कन्वर्ट होने के बाद जी मेरे पास आ गई है डाउनलोड, कन्वर्टिंग हो रही है। कन्वर्टिंग के बाद फाइल हमारे पास देखिए आती है, डाउनलोड हो रही है, PDF ओपन होती है ये। और अगर तो ये डाउनलोड हो जाती है तो फिर ये वेबसाइट तो बड़े काम की है। इसको मैं यहाँ कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ एक नया फोल्डर अपनी ड्राइव के अंदर बनाता हूँ और मैंने पेस्ट कर दिया। और अब इसको मैं डायरेक्टली इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और ये फाइल ओपन हो गई है। ज़बरदस्त काम कर दिया इसने तो काम बहुत ही आसान कर दिया है। तो ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट मैंने कर दिया। ये मैंने यहाँ गाड़ी हमारी इसके जगह पे डिज़ाइन हमारा आ चुका है। बैकग्राउंड मैं वाइट करने जा रहा हूँ फिर बाकी बाद में देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो दिल है ना, ये दिल जो है ना वो मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। दिल को मैं साइड पे रखता हूँ। दिल को, ये जो येलो दिल है ना, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। येलो दिल को मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसको बड़ा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ बड़ा कर रहा हूँ। ये चीज़ ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में चेक करूँगा कि इसको मैंने कैसे सेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। नीचे वाली गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया। इसको पेज अप कर रहा हूँ और इसको मैंने मेक क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ। ओके, डबल क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा और बड़ा कर ये चीज़। ये कर दिया जी। अब आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट का और क्या क्या मटेरियल है। क्लाइंट का फ़ोन नंबर है वो हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, वो मैंने यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसका कैरेक्टर इंग्लिश करते हैं और फॉन्ट हम फिर बाद में देखेंगे कौन सा लगाना है। फॉन्ट मैंने यहाँ दे दिया और फॉन्ट में लगा रहा हूँ जी गौतम। गौतम मैंने फॉन्ट लगा लिया। गौतम में भी मैं नॉर्मल लगाता हूँ। ये मैंने फॉन्ट भी लगा लिया। फॉन्ट लगाने के बाद मेरे पास आ गई वेबसाइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेबसाइट को भी मैं लगा लेता हूँ। मैंने क्या किया, वेबसाइट को भी लगा लिया। इसी के साथ नीचे मैंने वेबसाइट को भी ऐड कर दिया। और अगर हम वेबसाइट को ऐड अगर हम फ्रंट पे भी कर लें तो भी कोई इशू नहीं है। वेबसाइट तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं इजीली। ये कोई इतनी बड़ा सीन नहीं है, हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया डिज़ाइन अभी यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है हमारी ओवरऑल। यहाँ लव बी होम, बीइंग होम, लव बीइंग होम रह गया जी हमारे पास। लव बीइंग होम हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया लव बीइंग होम। ये हम यहाँ रख लेंगे। आगे बीइंग जो है वो नीचे करेंगे और होम हम यहाँ रखेंगे और इसको हम लोग राइट क्लिक और यहाँ कर देते हैं। लव बीइंग होम मैंने कर दिया इधर। अब देखते हैं जी और क्या क्या रहता है। और क्या रहता है जी, और इसमें वेबसाइट आ गई, ये आ गई, बोल्ड हो, अटेंशन हो, ठीक है, ओल्ड डिज़ाइन हो, ओके हो, ये होगी क्लियर। अब हम चलते हैं मेन कलर की तरफ, जो मेन कलर है इनका। ठीक है, तो मेन कलर पे जो सीन है वो हम देखते हैं कैसे। जो कलर डिज़ाइन इन्होंने पहले बनाया हुआ था वो कुछ ऐसा डिज़ाइन था। ठीक है, ये उसका कुछ पहले वाला ऐसा डिज़ाइन था। तो अब हमने जो करना है वो थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट करना है, इससे थोड़ा सा हट के करना है, तो तभी उसको डिज़ाइन पसंद आएगा। अदरवाइज हो सकता है उसको डिज़ाइन पसंद ही ना आए।
यहाँ से मैंने क्या किया है, डिज़ाइन उसको क्या पता वो पसंद ना आए। अब हम क्या करते हैं, मैंने एक सर्कल ले लिया है, सर्कल मैंने ये देख लें, सर्कल मैंने यहाँ तक, इस सर्कल को मैंने यहाँ रख लिया है और आउटलाइन से कलर मैंने इसका पेज अप कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, और इसी का फिर मैंने यहाँ से कलर, और मैंने ये कन्वर्जन टूल के साथ वो कलर यहाँ से बंद किया, ठीक है। और ये जो इसकी बैक साइड है पकड़ के मैंने ऊपर कर दिया यहाँ तक ये कलर, और ये कलर आएगा यहाँ तक, ये शायद कलर यहाँ पीछे जाएगा और यहाँ से ये कलर फिर यहाँ नीचे आ जाए। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये एरिया आ रहा है, ठीक है। अब इस एरिया को जो लेना है, ये वाला पीस थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इस पीस को मैं थोड़ा सा इधर से शुरू कर रहा हूँ और मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पीस को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अब देखना क्या है, अब इसी के ऊपर ये वाला जो पीस आप देख रहे हैं, यहाँ तक जो पीस देख रहे हैं वो मैंने कर दिया ऑरेंज, ये पीस आ गया ऑरेंज वाला। ऑरेंज के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पीस को अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये पीस यहाँ से लेना है और इस पीस को हमने यहाँ पे ख़त्म कर देना है। ये चीज़ इसको हमने यहाँ ले आना, यहाँ लाने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद पेज हमने डाउन कर यहाँ तक, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आउटलाइन दे लें, शेडो भी दे लें तो भी ये काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि थोड़ा सा वो ड्रॉप शेडो वाली फीलिंग्स आ जाएगी। तो यहाँ से हमने वो ड्रॉप शेडो वाली फीलिंग दे ली है, ठीक है। और ये ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ तक लिया ये डिज़ाइन। अब क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ रख दिया है ये कलर, इसको वाइट कर लेते हैं और ऊपर वाला जो कलर मैंने लिख दिया वो सारा वाइट। पीछे जितना भी कलर मटेरियल है वो मैंने सारा वाइट कर दिया और पेज मैंने डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद कंट्रोल वाई के साथ इसको सिलेक्ट करके पेज अप कर लिया, कंट्रोल वाई कर लिया और ये जो कलर है ये आ गया। और आगे क्या करते हैं, हम यहाँ से एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको कलर ऑरेंज करके पेज डाउन कर देते हैं। पेज डाउन करने के बाद अब हमें आइडिया हो गया है कि वो डिज़ाइन कैसे आ रहा है और कैसे सीक्वेंस के साथ ये आगे जा रहा है। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो एरिया है लव बीइंग का जो कलर है और स्टाइल है वो मैं अच्छा सा कोई दे देता हूँ फॉन्ट, ताकि वो लगे प्यारा। ये अच्छा दिख रहा है और ये प्यारा भी दिख रहा है, ठीक है। और इसको मैंने होम कर दिया। ओके हो गया जी, ये आ गया है। अब रह गई हैं चीज़ें इसकी क्या क्या, मैं इसको सेव का बटन दबा दूँ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसकी क्या क्या चीज़ें रहती हैं। फ़ोन नंबर है, ये छोटा सा पता नहीं क्या है, ये इनका लोगो है, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इनका ये सारा का सारा लोगो है, कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं, यहाँ तक ये रहते हैं, ये भी रहता है, ये भी रहता है। सर्टिफाइड, ये मतलब किसी कंपनी का जो है ना सर्टिफाइड, ये कंट्रोल वी, ये तो पूरे का पूरा आ गया, ये पूरे का पूरा आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अनग्रुप करते हैं, ये फिर इसको रिलीज करते हैं और ये सारे का सारा डेल कर, ये सारे का सारा मैंने डेल कर दिया, तब जाके ये खत्म हुआ। तो ये सर्टिफाइड का जो लोगो है तो ये हमने यहाँ रख लेते हैं, बस जूम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और जूम आउट कर, तो ये हम यहाँ भी रख लेते हैं।
ये तो हो गया है हमारे पास एक ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद इसको पेज अप कर लेते हैं कॉपी करके। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग मल्टी करते हैं। तो मल्टी कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये मल्टी वाला हो गया। मल्टी को अगर मैं लॉक कर दूं तो ये जो है ना, ये वाला, ये पूरा इसके ऊपर बराबर है। ये चीज, ये हम लोगों, ये आ गया है हमारे पास ये सीन। तो मेरा ख्याल है ये लुक तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ग्रेसफुल लुक है, सिंपल है, डिसेंट है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। इसको अनग्रुप करते हैं, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद एक कॉपी और कर दी। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, एक कॉपी और कर लिया, ऊपर वाला कलर डेल कर दिया। अब जरा बात समझ लें, ये सारा पीछे वाला कलर हम लोग येलो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, येलो, और ये वाला कलर और ये वाला कलर, तो ये ऊपर वाला कलर हम लोग कर लेते हैं इसके कलर के हिसाब से। ठीक हो गया जी, ये कर लिया कलर के हिसाब से। और इसके अंदर जो कलर हमने करना है, ये वाइट वाला जो है, ठीक है, वो हमने येलो ही किया है, लेकिन येलो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा और येलो हल्का, येलो जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा वाला, ये कर दिया। और यहाँ अब आपने ऑब्जेक्ट सैंपल में जाना है और डॉटेड बैकग्राउंड निकालना। डॉटेड बैकग्राउंड निकालने के बाद ये डॉटेड बैकग्राउंड आपने, इसको आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने के बाद कलर इनको जो भी हम देंगे वो हम बाद में देखेंगे। इन सब कुछ मैंने ग्रुप कर लिया, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स के साथ मैंने यहाँ ड्रॉप कर। ड्रॉप करने के बाद आप देख रहे हैं मैंने इसको मल्टी कलर लगाया, मल्टी लगाया, लेकिन वाइट कलर मल्टी में दिखता नहीं। तो मैं इसको ज़रा डार्क कलर लगाऊं, थोड़ा सा मैं फुल ब्लैक करूं, और अब मैं देखूं कि ये कैसा लग रहा है। ये तो लग रहा है ठीक, लेकिन ये ऊपर है। ओपेसिटी हमने 30% रखी, पेज डाउन किया है, फिर ऊपर किया, फिर ऊपर किया, फिर ऊपर किया। यहाँ पे ठीक दिखाई दे, यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है। अब अंदर, अब इसकी मैंने कॉपी कर ली। कॉपी में कलर मैंने वाइट कर लिया। क्या किया जी, कॉपी का कलर मैंने वाइट किया और कंट्रोल एक्स कर लिया। एक्स करने के बाद ये ऊपर वाला सारा ऐसे का मैंने वो सारे का सारा वापस कर, ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं, अब इसका कलर जो है वो पेज अप करेंगे तो वाइट कर लेंगे, और ओपेसिटी इसकी फुल कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे, और पेज डाउन है। ये चीज़ आ गई। इस ये जो पिछला इफेक्ट है उसकी कलर की कॉपी हमने 15% कर दी। अब ठीक है, ये 15% हो गई, और ये 2 डिज़ाइन हो गए हमारे पास। ठीक हो गया जी, ये 2 डिज़ाइन आ गए हैं। इन दोनों को देखते हैं, क्लाइंट को देते हैं, दिखाते हैं, देखते हैं कि क्लाइंट क्या करता है और क्या करता है। बाकी रह गई ये वाली, इसको ज़रा थोड़ा पीछे करें तो कैसे है, नहीं यहाँ रखते हैं, और इसको आप यहाँ रखो, कलर इसको वाइट कर, कलर इसको हम वाइट करते हैं। ओके करने के बाद इसको पेज डाउन करते हैं, वाइट कर लेंगे बैक साइड। तो बिल्कुल ये ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास डबल डिज़ाइन आ गया। दोनों डिज़ाइन दिखाते हैं क्लाइंट को, फिर देखते हैं क्लाइंट क्या कहता है। तो इधर ही इन दोनों की जेपीजी बना लेते हैं, ठीक है जी। और ये मैंने जेपीजी बना,
अच्छा दोस्तों, डिज़ाइन मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे का पूरा दिखाऊं, इसमें से कोई मैंने कट नहीं किया, कॉपी भी नहीं किया, सारी चीज़ें खुद से सेल्फ बनाई हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन बने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रैक्टिस के लिए ये मटेरियल अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को भाई लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल जो है हमारा वो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और उसके बाद बेल आइकन को हिट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।